जैसे कि हमने पीछे देखा तो हमें वहाँ पे जो है नंदी जी भी मिले। उसके बाद जो है किले की हमने दीवार भी देखी तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर मिला और पता लगा कि आपने बताया जैसे कि ये 1100 साल पुरानी और जो ईंटें हैं शायद वो तो उससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है, राइट। अभी हम इस वक्त आए हैं खेड़ा देवत पे, जो कि यहाँ पर खेड़ा देवत है अनंगपुर गाँव का। तो यहाँ पे ये जो है हमें एक प्राचीन काल की मूर्ति जो है मिली है बनी हुई। तो इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ करो, ये क्या है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन कहती है और कितनी पुरानी हो सकती है प्लीज। इसके बारे में बात करने से ये खेड़ा देवता मंदिर है। कहाँ है? अनंगपुर गांव में। खेड़ा का मतलब क्या होता है? खेड़ा मतलब गांव का सबसे ऊंचा हिस्सा। और ये यहाँ पे नहीं, थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया में जितने भी गुजर हैं और जितने जाट है, जितने भी हम अर्बन विलेजर्स जो आते हैं, इनके गाँव में जाएंगे आप, माउंट देखेंगे, कोई भी साइट उठा लो, उनके पीछे क्या होता है? खेड़ा। ठीक है, आपके पलवल में मांडी खेड़ा है, इधर उससे आगे नगीना है, कसेरुआ खेड़ा है, लास्ट ईयर एक्सकेवेशन हुआ था। ये क्या है? अनंगपुर का खेड़ा है, खेड़ा देवता। यूजुअली फर्स्ट अप्रोच रहती है आर्कियोलॉजिस्ट की, जब हम सर्वे करते हैं गांव का खेड़ा वगैरह भूमिया पे हम जाते हैं। और यहाँ पे अभी हम भूमिया पे गए थे, खेड़ा पे गए थे, इससे पहले भूमिया गए थे, वहाँ रुइंस थे। अभी हम अनंगपुर के खेड़ा देवता में, यहाँ इतना अच्छा मूर्ति है। अभी इसके बारे में ये कहना मुश्किल है कौन सी मुद्रा में या कौन सी देवी है। ये देवी है, ये बात स्पष्ट है। ये पुरानी मूर्ति है, ये सिमिलर रॉ मटेरियल यूज हुआ है इसमें, जो यहाँ थ्रू आउट जो चेन में मिलता है। मेरे को लगता है किसी को ना इस पे प्रॉपर एक राउंड में एक कवर करना चाहिए, इसे सबको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ये लाइन में सब मिल रहा है जैसे आप साउथ की तरफ मूव करोगे हरियाणा में। और अनंतपुर में जिस तरीके का ये अभी प्रॉपर ऑलमोस्ट आई वुड से इंटैक्ट ही है स्ट्रक्चर, बस ये इसकी फिजिकल वेदरिंग से रूइन कवर्ड हो गए हैं। और मैं आपको बता रहा था जैसे कि आक्रमण जो करते थे वो सिर्फ चेहरा डिस्ट्रॉय करते थे, वो टाइम समय बचाते थे। उनका मकसद था खंडित करना है, हिंदू खंडित के बाद पूजा नहीं करेगा। उन्होंने इसका चेहरा खंडित कर दिया, बाकी इरोजन हुआ है। बट लकीली बाकी जितने भी रूइंस हमें इस क्षेत्र में मिल रहे हैं, यहाँ से लेके कोट इवन मेवात तक भी इतना एक एग्जैक्ट इंटैक्ट आइडल नहीं मिला है। ये देवी हैं, इनके कुछ हाथ ब्रोकन है, लेकिन इसमें साफ दिख रहा है नीचे कुछ है भी लेटा हुआ है। तो महिषासुर मर्दिनी भी हो सकती है, महिषासुर का वध करने। एक त्रिशूल भी होता है बट यहाँ का हाथ भी टूटा हुआ है, तो प्रॉबेबली रहा होगा। बहुत फ्रेजाइल भी होता है ये, जब उसकी इतनी कार्विंग हो गई है तो बचता नहीं है। तो और तोड़ने वाले ने बेशक सबसे पहले सबसे फ्रेजाइल आइटम को ही तोड़ने की कोशिश करी होगी, बट ये बची हुई है। इसके साइड में और भी कुछ स्कल्पचर रूइंस दिखते हैं। एक पे वो हनुमान जी का चढ़ा हुआ है चोला, और ये भी एक रूइंस है। सिमिलर रूइंस आपको यहाँ पे आगे कोट में, मेवला में, मोहब्बताबाद में, मांगर में, थ्रू आउट आप वॉक करोगे ना इस अरावली रेंज को ये मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि ये क्या है, ये गांव इतना पुराना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है। इनके ना अस्तित्व पे ही सवाल उठा देना, तो ये क्या है? यही यहाँ से ही निकले हुए जो अर्लियर एक्सकेवेशंस हुई है, नेशनल म्यूजियम में पड़े ये आर्टिफैक्ट्स। गणेश निकला यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर पहले। सूरजकुंड जाएंगे आप, आपके लिए रोड से वो ज्यादा दूर होगा, लेकिन पहाड़ से वो 5 किलोमीटर भी पूरा नहीं पड़ेगा यहाँ से सूरजकुंड, अगर आप वॉक करके जाएंगे तो सूरजकुंड है। फिर अनंगपाल डैम है, सिमिलर मटेरियल से बना हुआ है। इससे वहां पे हम गए थे आपके गांव के दूसरे छोर पे, वहां पे एक बाउंड्री कंटिन्यू हो रही है जिसके अंदर रबल मशीनरी, ब्रेक मशीनरी मिल रही है टूटी हुई, जिसको उन्होंने रीयूज कर लिया, सुपर इम्पोज कर लिया। ये एविडेंस नहीं है तो क्या एविडेंस है? व्हाट यू वांट? हमेशा इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते। इंस्क्रिप्शन को बेस बना के बोलना एक सही पक्ष नहीं है। हम आर्कियोलॉजी में हम एट्रीब्यूट्स पे वर्क करते हैं। ये एक एट्रीब्यूट है, इसका आर्किटेक्चर एक एट्रीब्यूट है, इसका रॉ मटेरियल एक एट्रीब्यूट है। उस पे भी आर्ट हिस्टोरिक मेथड पे हम बात कर सकते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर शैली होती है जो यहाँ पे थ्रू आउट प्रिविलेज थी नॉर्थ इंडिया में, नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर फॉर्म, उसमें जो स्कल्पचर्स होते थे ये वही स्कल्पचर फॉर्म्स है। आप इसे, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही इसे पुष्टिकरण और बेहतर कर देगी, बट इसमें कुछ देखने और बोलने लायक नहीं है अब। तो ये जो मूर्ति की जो कला आपको दिख रही है, आप ये कह सकते हैं कि ये भी जो है 1100 साल पुरानी है, उससे ज्यादा हो सकती है। इसका आप अंत बोल सकते हैं इस्लामिक इन्वेजन पे, जो मिड 11th सेंचुरी है। Okay. ये कितनी पुरानी है? उससे पुरानी है, ये मैं बोल सकता हूँ। Okay. ये उससे 300 साल भी पुरानी हो सकती है। ये 11th सेंचुरी से अर्लियर है डेफिनेटली। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये गांव का जो इतिहास है वो 1100 पहला से पहले का पहला है। कोई स्पष्ट डेट नहीं रख सकते आप किसी के इतिहास की कहाँ से शुरू। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ इनका खत्म कहाँ हुआ। इस्लामिक इन्वेजन में, गोरी से सल्तनत पीरियड में, फिर मुगल आए, फिर सूर्य आए सॉरी मुगल से पहले, उससे तुगलक आए, खिलजी आए। कहाँ था उनका? कहाँ उन्होंने सबसे पहले कन्वर्जन शुरू किया था? इंडिया के जो अर्लीस्ट कन्वर्टेड मुस्लिम सब किस एरिया को बिलोंग करते हैं? आप थोड़ा सा आगे बढ़िए इस चीज पे, आप मेवात में जाइए, यहाँ के लोगों की क्या वो है, गोत्र क्या है अनंतपुर के लोगों का? बढ़ाना गोत्र के। बढ़ाना गोत्र के। आप यहाँ से जाइए, एक सिरोही एक गांव पड़ेगा, प्योर मुस्लिम है 100%। क्या गोत्र है उनका?
भड़ाना बढ़ाना बोलते भड़ाना गोत्र है, किसने कन्वर्ट किया? हाँ, खिलजी ने, जी, बिल्कुल। अर्लीस्ट खिलजी, उन्होंने कन्वर्ट किया, तभी ये इन्वेजन हुआ है। ये एविडेंसेस नहीं है तो क्या एविडेंसेस है? आर्ट हिस्टोरिक मेथड से आप कर सकते हैं। हम कोनकन में पेट्रोग्लिफ्स और जियोलिफ्स पे वर्क करते हैं, उनकी कोई डेटिंग नहीं है वहाँ। अभी वो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, उनकी कोई डेटिंग नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम किसी इनग्रेविंग को डेट कर सके। हम पत्थर की उम्र निकाल सकते हैं, उस पर करी हुई नक्काशी की उम्र नहीं निकाल सकते, उसके लिए आर्ट हिस्टोरिक मेथड होता है। अब नागर शैली प्रिविलेज्ड है, अंग्रेजों से लेके ब्रिटिश टाइम से लेके आज तक के हर हिस्टोरियन से लेके हर कंजर्वेटर म्यूजियोलॉजिस्ट ने इन चीजों पे वर्क करा है, इसमें दो राय नहीं है। ये रुइन है, ये अर्ली ब्राह्मणिकल आर्किटेक्चर है, नागरा स्टाइल के फॉर्म में ही है। यहाँ पे बेशक कोई बहुत बड़ा टेम्पल रहा होगा, और आई थिंक मल्टीपल टेम्पल्स रहे होंगे, क्योंकि मल्टीपल रुइन्स मिलते हैं किलोमीटर्स पे।